तस्वीर चलाइए बहावलपुर में, एच जहाँ पर एच ए क्यू के इशारों से बड़ा कोई इशारा हो नहीं सकता, नहीं है जो मोहम्मद का हमारा हो नहीं सकता। आज की खबर से खबरदार, जैशे मोहम्मद का मारा गया गद्दार और जोशे मोहम्मद का मुसलमानों ने किया प्रचार। IC-814 हाईजैक की तस्वीर भी देख लीजिए आप। 1999, 26 साल पुराना हिसाब चुकता हुआ है आज। ये है कंधार एयरपोर्ट पर, जब हमारे निहत्थे थे मासूम महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चों, जवानों को एयरप्लेन में अगवा करके लोग ले गए थे। और उसके बाद कंधार में जाकर कई दिन कंधार में न जाने कैसे हालात में वो लोग रहे। कई दिन तक नेगोशिएशन चलती रही। हम उनसे कहते रहे हमारे लोगों को छोड़ो। वो इसके बदले आतंकवादी छोड़ाना चाहते थे, इसी मसूद अजहर को। और यह राउफ असगर इसके पीछे था। छोड़ना पड़ा था हमें उस वक्त मजबूरी में, क्योंकि हमारे नियत से बहुत सारे लोगों की जान पर इन लोगों ने चाकू रख रखा था, बंदूक रखी हुई थी उनके सीनों पर। उस वक्त हमारी मजबूरी में इनकी अपने लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हमें मसूद अजहर और कुछ लोगों को छोड़ना पड़ा था। आज 26 साल के बाद वो बदलाव पूरा हो गया, क्योंकि हाईजैक के पीछे जो आदमी था और जिसको हाईजैक कराया गया, 27 साल के बाद दूसरा भी मारा जाएगा। मेरी पिटीशन आज बहुत से एक नई पीढ़ी आ गई, उनको नहीं मालूम होगा ये सब शत्रुंडी कांड आज भी तालिबान है। 99 और 3 किस्म के गद्दारों वो लोग इस सुरक्षा करते का बयान, इस जहाज की उस वजह से एक हफ्ते तक ये सब कुछ चला था। और अफगानिस्तान में वो साहब पुलवामा ने देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, नज़ारा दिखा दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि और इंडिविजुअल जो सिंदूर जिन्होंने वो जाके इसको बर्बाद किया है। ऑपरेशन में देखिए, जिसको ये मिशन मिला होगा, पैकेज मिशन, उसको हिंदू मुस्लिम कराने वालों को सारे बॉम्ब रिलीज किए हैं, तो उनको और धर्म के नाम पर नाहक कत्ल करने वालों को उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं हो सकती है। ये बता दिया लेकिन ये देश के लिए गर्व कि की बात है कि भारतीय सेना और खासकर सनातन ही सत्य है, और सनातन का आखिरी रूप जो है वो सुन्नियत है, जिसका मुतालिया मैंने आदम से लेकर कल की अवतार तक, अयोध्या से लेकर के संभल मक्का तक और अक्सा मस्जिद से लेकर के अर्श तक और अर्श पर महराज के मुर्गे देखे गए, जिनके बारे में आकाए दो जहां सरवर कायनात, इखलास मौजूदात, नूरुल अव्वलीन और खातमुन नबीन ने बताया कि तुम पर एक वक्त ऐसा आएगा जब महराज का मुर्गा और 86 गुर्गा, चीज आती है जब बाकी ये मैसेजेस आ रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी भावलपुर को खाली करा रही है, तो यहाँ से सत्ता अजहर की फैमिली क्यों नहीं गई? क्योंकि उनके हथियाएगा और नाअहल की इक्तदा होगी और मेरा दीन गुमराह हो जाएगा। आज के पाकिस्तान के अंदर कोई सेफ जोन नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो सेना के अंग है, सशस्त्र सेना के अंग है, भारतीय सेना सिस्टम के साथ आपको वहां पे ढूंढ लेंगे और छोड़ेंगे नहीं। और ये का बहुत प्राइड की बात है हमारे देश के लिए कि हमने भी एक इंसान को खोया जोश और बहुत प्राइड की बात है कि इतना और हाईजैकिंग इंसिडेंट जहां पे अकीदे के नाम पर आई मुसलमानों की होश को बधाई देता हूँ।
का दिन और बिल्कुल ठीक कहा, इतने बड़े आतंकवादी आज कहाँ तक पहुंच गया भारत ने मार गिराई ये अभियान। ये मैं आपको 16वें दिन का अभियान। पत्रकार थे अमेरिका के, पाकिस्तान में जाकर के मैं बताऊं दी गई थी गला काट के। उसके पीछे भी एक जैश ए मोहम्मद था, उसके पीछे वो उमर सईद भी था, जिसको भारत की जेल से भुट्टो के साथ किसी हाईजैक के बाद के लड़के ने लोगों ने उस वक्त हमें उसको छोड़ना पड़ा था। ये बताया फिलहाल पाकिस्तान की जेल में, लेकिन मौत कर रहा है। लेकिन ये आदमी कि बिल्कुल ठीक बताया सर ने, ये आदमी तो अपने बुरके मार करके हिंदुस्तान को डराने की कोशिश की। उसे पहले तो बयान सुन लेना चाहिए था जो लाल मस्जिद से उस इमाम ने बयान दिया जिसने कुरान से और नबी के फरमान से ऐसे बदअकीदा लोगों को गद्दार बना दिया। मैं इब्तिदा से आज जो वक्त है, जिस वक्त पहला आंदोलन सनातन और सुन्नियत का इकट्ठा हो करके कमजोरी है कसाब की तरह कि हम लंबा समय लगाते हैं इनको पनिशमेंट देने के लिए, तो इतनी जफर ने इतने लंबे समय चलाया तो इन्हीं गद्दारों ने, गलत जमात के आदमियों ने सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी बता करके इस आंदोलन को 99 साल पीछे कराया। जब 1873 में और फिर यहाँ से दुबई गया था और दुबई से फिर ये शेर अली जैसे पठान सुन्नी ने अफगानिस्तान को स्ट्रैटेजिक डेप्थ मारता था और पूरे सेलुलर जेल में अपनी 25 साल में इतनी बदल गई, वो स्ट्रैटेजिक गर्दन से फांसी का उद्घाटन कराया। मस्जिद साहब हैं ये, देखिए वहाँ पर जो तो एक हैं आज अफगानिस्तान में उस वक्त सुन्नियत का परचम लहराया और ये जो चीजें हो रही हैं और वहाँ गई जमात के पहले आदमी को हलाल करके उन्होंने छुपा दिया, जिसका आज तक पता नहीं लगा। ये सच्चाई है कि उसके देश के अंदर से ये चीजें हो रही हैं। 1893 में गुजरांवाला में 3 कोर है जो अहमदुल्ला मौलाना इमाम ने अंग्रेजों को अपनी रूहानी ताकत से डराया, तो ऐसे ही गद्दार लोगों से अंग्रेजों ने तोप दे करके उसके घर को तोप से उड़ाया। उसके बाद 1925 में अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान कराने के लिए इधर आरएसएस का गठन हुआ और शाखाओं में डंडा, दुरंगा झंडा और निक्कर का नाच दिखाया गया और उसके जवाब में 1929 में ये बदअकीदा जमातें सब इकट्ठी हो गई, जिनमें जमाते इस्लामिया, देवबंदी जमात, अहले हदीस, शिया, उसे भी मारा गया। मतलब अगला जो ऑपरेशनल हेड हो सकता था उसे भी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा खत्म किया है। नाजदी वहाबी, बातिल यजीदी आप देखते होंगे कि पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे थे और कोई बिना नाम बिना कोई चेहरा कोई व्यक्ति आया गोली चला के आतंकवादियों को मार के जाता था। सुल्ला कुली, राफजी, ये सब इकट्ठे हो गए और इन्होंने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की का ऐलान कर दिया और उधर से आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। मामला 1942 तक पहुंच गया
इसमें मारे गए इन्हीं लोगों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में तक हमें बताया गया था, लेकिन कामयाबी देखिए भारत की। चुन के इंटेलिजेंस पेंशन की भोगी जानकारी के आधार पर हिंदुओं ने हमारा हमला कहाँ होगा, किसके ऊपर होगा और वजीफाखोर मुल्लों ने ये सब जानने के बाद फिर अंग्रेज का साथ दिया टारगेट सिलेक्ट किया और गया, उस पर हमला किया गया और जो आप अचीव करना चाहते थे वो आपने जो किया। इस आदमी का मारे जाने का मतलब है कि ये सारी सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत माता की जय का नारा दिया था, लोग लगे रहते थे, जिसको बिल्कुल सही अपने कह रहे हैं बच्चे के बलिदान दे करके एक मुस्लिम औरत का हाथ उठा करके लोगों को बता दिया था कि ये जब तक हम सब लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे तो अंग्रेज को भगा नहीं पाएंगे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और इन बद अकीदा जमातों ने बद अकीदा आदमी की इब्तिदा की और उसको इस्लामिक स्टेट नहीं, इस्लाम के नाम पर नापाकिस्तान बना दिया। और आज सिंदूर के ऑपरेशन में मैं कुछ सवाल करूंगा। बेशक मैं भी 7 बार इस सुन्नियत के पैगाम को देने के लिए ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और पीडीए का गठन करा करके नशा निवारण, भ्रष्टाचार उन्मूलन और सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम देने के लिए संयुक्त संगठन क्रांतिकारी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए ये सवाल उठाता हूँ। पहले तो मैं बिहार की स्थिति नीतीश जी को और भुट्टो को बताता हूँ। भुट्टो को बिलाल भुट्टो तो ये कहें कि भारत की औरतें, मुस्लिम औरतें तेरी दादी की तरह नहीं हो सकती कि जिस संगठन का नेतृत्व तेरी दादी करती थी। मैं बेइज्जत नहीं करना चाहता, मगर हिस्ट्री सबको मालूम है कि वो क्या थी, यानी भुट्टो की माँ। और हमारे बिहार में ही आज हबीबा बुखारी जज बन गई, सादिया प्रवीण पायलट बन गई हमने इनको कैसे और चुन के मारा बाय अ ड्रोन ऑब्लिक मिसाइल स्ट्राइक। सुल्ताना सुलेमानी को कैसे मारा? डीएसपी बन गई। ड्रोन विद मिसाइल कासिम सुलेमानी जो इसके अलावा जनरल था, जो पूरा जाके हमास को कोऑर्डिनेट कर रहा था। और उसी प्रकार जब ईरान में उन्होंने उनको जो हमास का लीडर था उसको मारा, वहाँ कैसे मारा? राजनीति में हनफा पहलवान इकरा हसन लोकसभा की सदस्य बन गई। कोई आदमी, नीतीश जी, अगर आपकी जनसभा में किसी ने कहा, किसी मुख्य ने कहा कि मुस्लिम जो हैं वो पंचर लगाने का काम करते हैं, मगर आज मुसलमानों ने हर मस्जिद से ऐलान करके ये दिखा दिया कि जिनको मंगलसूत्र चुराने वाला, सिंदूर मिटाने वाला बताया गया था, उन्होंने ये दिखा दिया कसम खा करके कि हम सिंदूर को किस तरीके से बचाएंगे और किस तरीके से
अमेरिका लिए काम मंगलसूत्र जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ की चुराने वाले कहने वालों को सबक सिखाएंगे। बलूच लिबरेशन आर्मी आज पूरे भारत के मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अब एक हो गया और पाकिस्तान को हम जरूर दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ये मान रहा है, अभी तो एक झटका लगा है, एक झटके से हिल गया और ये बता रहा है कि भारत जो है बड़ा ताकतवर है। तो आप अपनी ताकत जो भारत उग्रवाद को मिटाने के लिए, सर्वधर्म सौहार्द का संदेश देने के लिए और सुन्नियत और सनातन को बचाने के लिए जो कुछ कर रहा है, तो आप उन आतंकवादी उग्रवादियों को हमारे हवाले कर दो या चुपचाप बैठे रहो, आवाज़ें सुनते रहो कि आज कहाँ कौन मरा। इसके बाद मैं अभी भी जो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी कुछ लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान करा करके मुसलमानों का मनोबल घटाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने वाले मिसाइल नहीं गए, ये गए हैं संत को हाथ में बगल में गीता दबाए, हाथ में डंडा लिए बिरला मंदिर को जाते हुए इस खुशी में कि मैंने भारत को आज़ाद करा दिया, भारतीय संविधान को डॉक्टर अंबेडकर से लिखा दिया, मगर उसको वहाँ उस शातिर ने, पहला आतंकी उग्रवादी अगर उसको कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अंग्रेज ने भी अपनी किताब में लिखा कि ऐ मूर्खों, जिसको हमने सालों साल बचाए रखा और आपने उसको आज़ादी का एक दिन भी देखने नहीं दिया। जो उसके अनुयायी हैं वो हमारे इस जो ऑपरेशन है उसमें दखल अंदाजी ना करें। जात, जमात और धर्म के नाम पर किसी को नीचा दिखाने के लिए या अफवाहें फैलाने के लिए ऐसा ना करें। जैसा कि आज मैंने सबको मालूम था कि जो गद्दारों की लिस्ट हमने उस वक्त 3 बार मैंने ये आगाह कराया। सबसे पहले 1998 में, फिर 2006 में, फिर 2008 में, फिर 2011 में, फिर 2012 में, फिर 2013 में, फिर 2019 में मैंने अब मोदी जी महान को शारदा शरीफ से वक़्फ़ के बारे में अपना प्रस्ताव पास कराया कि वक़्फ़ के बारे में जो आप इसको शत्रु की भूमि समझ करके सरकार इस पर अधिकार जमाना चाहती है, तो मुसलमान को कभी शत्रु न माना जाए। मुसलमान, मोदी जी आपका शत्रु नहीं। ये मैंने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में आपसे गुजारिश की कि इनका अध्यक्ष गैर मुक़ल्लिद, मैंने ये हिंदू नहीं कहा, गैर मुक़ल्लिद, गैर मज़हब नहीं होना चाहिए। जिस तरह के गुरुद्वारा
ये अमेरिका ने किया था। मैं और ईरान ने किस-किस को कोई बड़ा मुसलमान बता दिया उस है। प्रॉपर्टी और का ये दुनिया में और या दूसरा देश नहीं है ट्रस्ट जिसके का साथ अध्यक्ष सबसे नहीं बन बड़ा जो सकता, हुआ है इस तरह मठ का में नहीं बन सकता, मंदिर में नहीं बन सकता, हमास का लीडर था, गिरजा में वो नहीं था, बन सकता। कतर से वो गया तो था फिर ईरान, ये आप उनके ऐसा मेजर सिटी कानून में था। बना और करके वहाँ पर जो इसराइल ने मुसलमानों किया, को शत्रु वो तो बनाने है की दुनिया। कोशिश और ना करें यहाँ पर और उसको भी देश को उसके घर के 1925 अंदर के और अपने extra pinpoint संकल्प था के कि मुताबिक केवल वो मारा गया। देश को 900 तुड़ाने in की the कोशिश biggest ना gun। करें। देखो, अब मेरा ये अमेरिका और इजराइल ही कर पाया था आज तक, जब जो मैंने आज हमने करके दिखाया नेस्टन साहब। बिल्कुल भारत इन्हीं अभी किताबों बहुत से, देर है, धार्मिक पहली बात किताबों अमेरिका और से, इजराइल क्योंकि ने मैं किया है, संविधान को किया ही हुआ है, कुरान काफी मानता अच्छे हूँ, टारगेट्स उन्होंने किए वेद हैं। पुराण जो गीता ग्रंथ जिन्होंने अफगानिस्तान काबुल के पास को जो अपनी बैल्कनी के पास खड़ा था, आज भारत ने भी वही किया है। लेकिन ही सबसे कुरान खासियत मानता हूँ। ये है कि ये जो और टारगेट्स है, संविधान ये को बहुत कुरान क्यों मानता हूँ कि oriented जो मैंने targeting थी। कोई बाबरी collateral मस्जिद damage नहीं हुआ और है। अयोध्या सब के कुछ बारे में, बिल्कुल राम दूसरा, जन्मभूमि ये के बारे intelligence में तो थी हमारे पास कि यहाँ इनके कैंप्स हैं, लेकिन इन लोग का होना वो भी बहुत वेदंती जरूरी जी है। तो इसका महाराज, मतलब हमारी इंद्रेश जी इंटेलिजेंस, हर प्रकार की और इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेके सर्वेलेंस इंटेलिजेंस और हर तरह से ये हमारे पास इनपुट मोहन है भागवत कि जी ये को लोग यहाँ पर हैं। और खासकर जो सर्वेलेंस ऊपर से हो रही है, एक वो भी बहुत जरूरी है, सैटेलाइट वगैरह। दूसरा, ज्ञापन दे ये करके जब अपनी मिशन किताब सिलेक्ट किया गया, वैदिक टारगेट को सिलेक्ट इस्लाम किया है, भारत इस पे की आप शान देखिए वो पायलट की पेश कितनी की डिटेल ब्रीफिंग की होगी। और मैंने क्योंकि आपने कल ही देखा है बाबरी मस्जिद को बुरिद्जे में ही वो किस प्रकार वो एक ही बिल्डिंग ध्वस्त हुई है, तफरका मस्जिद साबित किया। किसी भी मकान को अयोध्या को कोई हानि राम नहीं हुई है। जन्मभूमि तो मेरे ख्याल आज और पूरा संविधान विश्व ही देख रहा कुरान और है। वो भारतीय सेना की सूरा एक प्रोफेशनलिज्म को 62 एडमायर करेगा। ये है एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। निसा और की आपने देखा 62 जिस आयत प्रकार के मुताबिक अल्जवारी को अमेरिका ने मारा था, संविधान इजराइल ने, ही कुरान है। जापानिया को, ये भी तो वो साबित बिल्कुल किया pinpointed targeting कि थी, किसी और को उसमें damage नहीं हुआ है। जिस मतलब वक्त कोई हजूर मिल के अकरम मारना सल्लल्लाहु अलैहि चाहे, वसल्लम गाड़ी में से किसी ने और अब तो पूछा मेरे को लग रहा है इंडिया के पास कि इतनी capabilities फला है आदमी कि यहूदी अगर ये का लोग फैसला गाड़ी से भी आपके एक पास जगह से आया दूसरी है, जगह जाएंगे, तो आपने हैरानी ये फरमाया होगी कि इसको भी जिस हम टारगेट कर सकते हैं। धर्म, तो ये मेरे ख्याल आस्था, we are a विश्व में हम एक अकीदे power को है। जो आदमी और मानता 3 हो, देशों में अभी आपने नाम उसका लिए, 2 फैसला भारत हैं। उसकी किताब से करना चाहिए। देखिए सौरभ, तो ये यदि हम फैसला, कहते हैं इंडिया हैज आज लॉस्ट का फैसला भी ये उस इसलिए किताब मैं से बोलता हूं, करने मैं का इसको ध्यान आह्वान से है। सुनिएगा। पाकिस्तान का अवाम का ये कोई झगड़ा नहीं है, वो भी चाहता है और हर सुन्नियत और सनातन को जानने वाला, पीडीए को मानने वाला, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को मानने वाला, ये सब आज एकजुट हो गया और पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। और मत भूले पाकिस्तान कि अगर आपने हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो कश्मीर में आपने 1990 से करवा रहे थे, अब वो आप नहीं करवा सकेंगे। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि अगर पीडीए, एआईएसएसजे और हमारे अभियान का कोई भी राजनीतिक या साथ देगा, तो पाकिस्तान जो है भारत का 29वां स्टेट बन जाएगा। ना वो जो उनका सपन था स्टेट, इस्लामिक स्टेट बनाने का 1929 का और हिंदू राष्ट्र बनाने का 1925 का, उसको अभी इस हमारे अभियान को कामयाब होने दें। फिर हम बता देंगे कि जब पाकिस्तान भी 29वां स्टेट बन जाएगा तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वो मैं इनसे, रजत शर्मा जी से, जसवंत वर्मा जी से, जज हैं जो, और अभी पाकिस्तान को अगर दुनिया ने जवाब डाला होता कि बंद करें ये फैक्ट्री, हमारे जो डायरेक्टर इसके आईडी के बनाने पर, जिस पर प्रवीण जी को, टेररिज्म को दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है। राहुल जी ने जो सिग्नेचर नहीं किए, उसको दर्जा दे दे। मैं आपको एक और वो एक इशारा है कि भारत का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या चाहता है। जब हमने अपने भारत का पहला और रजत जी से
मैंने उस वक्त भी कहा था तो मैं उसमें कि एक तरफा ट्रेनिंग करने के लिए प्रधानमंत्री जी कहें, बहुत जगह पे हम गए, बाहर से हम सेना प्रधानमंत्री जी की है, टेक्नोलॉजी थी, तरीके थे वो लेके आए। हम तो जब मैं प्रधानमंत्री SAS जी के हैं। ट्रेनिंग करा था इंग्लैंड में, तो हमें ये प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का पद है, माननीय पद है। इनको नाम से पुकार करके देश, वो देश नहीं, वो देश के प्रधान हैं। मतलब समझ रहे हैं? आप देश बता करके एक तरफा बयान न कराएं। जिन्होंने सिंदूर को मिटाने वालों में मुसलमानों का नाम दिया था, जिस मुसलमान ने, आदिल हुसैन ने बंदूक छीन करके उसको उग्रवादी को मारना चाहा, मगर दूसरे उग्रवादी ने उसको बंदूक मार दी। अगर तुम ये भी दिखाते, तुम पत्रकार, कि इतनी भीड़ के बीच में एक भी कांस्टेबल वहाँ सिपाही नहीं था, तो इन बातों को छुपाने की कोशिश ना करें। कल भी जब हमारे भी यहाँ हमारा इलाका जिला चंबा जो है, वो उन भीतर घातियों और उन गद्दारों के स्लीपर सेल यहाँ भी कश्मीर से मौजूद रहते थे। इसलिए कल मुझे भी जिस MLA को हमने ये अपनी मेहनत से चुरा मुक्ति मोर्चा के कारण विधानसभा तक अपना संकल्प दोहराया था, उनका मुझे फोन आया, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो मैंने उनका धन्यवाद किया कि तुमको शायद 1998 याद आया कि मैं और आप उस वक्त भी आमने सामने थे, और मुझे ID भंडारी ने रातों रात ट्रांसफ़र करके आप लोगों के स्लीपर सेलों के और उन गद्दारों के षड्यंत्र से बचाया, और मैंने अपना अभियान चलाया और ऐसे गद्दारों का हर बार सरकार को बताया। तो मेरे जो पेटिशन 7 सूत्रीय है, उसमें भी यही एक बयान है। SP चंबा को मैंने अपनी पेटिशन की कॉपी दी थी, उसको आपने रद्दी की टोकरी में फेंकवाया और उन गद्दारों को फिर मेरे पीछे लगाया और मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कराया। अगर आप मुझे, मैंने ये जवाब दिया कि आप मुझे मिलना चाहते हैं तो मैं आपका आदर करूंगा, क्योंकि मैं तो 1998 से ही आपको सबसे चुरा का सबसे योग्य उस वक्त लड़का कहता था मैं। फिर उस माँ का लाल, जिस माँ के लिए हमने कसम खाई थी कि जिस माँ का लाल विधानसभा में हमारी चुरा की बात को पहुंचाएगा, तो ये डॉक्टर शेख उसके साथ शाना बशाना चल करके आपकी माँ की समाधि पर ये वायदा करके कि वहाँ तक उपाध्यक्ष बना दिया, अब उसको हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। अगर आप मुझसे मिलना ही चाहते हैं तो उन लोगों से ज़रूर मिलना कि जिन्होंने मेरे बच्चों को जात, जमात और धर्म के नाम पर मेरा दुश्मन बना दिया और अफवाहें फैला करके उनको टॉर्चर करा करके
आज इतने योग्य बच्चों को मैं जरा वो पढ़ दूंगा भी सादगी के बारे में आपने इतना हमने मेरे आपको से बता जुदा दिया करा कि दिया, मसूद अजहर का छोटा भाई है, उनसे जो ज़रूर मारा मिलना। गया। लेकिन इतना ही बात मुझसे नहीं है मिलने कि की जैश ज़रूरत का नहीं, जैश मोहम्मद का क्योंकि फिलहाल मैंने कमांडर था, अपना एक ऑपरेशन सपना कमांडर, था मुखिया यही था। कि वो जो मेरे रिकॉर्ड भाषणबाजी थे, और इधर-उधर मेरा तकरीरें करना, आखिरी लोगों रिकॉर्ड के था मन में जहर कि घोलने मैं का काम करता अपने था इसका बड़ा भाई मौलाना जिन मसूद लड़कियों अजहर, को जिसने चुरा जैश ए में मोहम्मद बनाया था। दकियानूस लेकिन मुसलमान उसके बाद जो ये हैंडओवर कर दिया था कहते उसे। थे सुनिए, कि राउफ पढ़ाना अजहर नहीं नहीं कही चाहिए, नाम, उन एब्दुल लड़कियों को राउफ अजहर हमने भी कहते हैं इसको। मुफ्ती यहाँ तक मुफ्ती पहुँचा असगर, दिया, साद बाबा, और जो मौलाना रिकॉर्ड मुफ्ती हमने बना राउफ दिया, असगर, अब्दुल उसके राउफ बाद अजहर अलवी, ये सारे जब नाम इसके हैं। मुसलमानों और को एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री गद्दार मोदी बनाने अपने लगे, सचिवों के साथ एक तो हाई लेवल चुरा मीटिंग का इस वक्त चल रही एनालिसिस है। करा लो देश की सुरक्षा पर कि प्रधानमंत्री सबसे नरेंद्र ज़्यादा मोदी ने चर्चा की है। फौज में बड़ी खबर आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री मुसलमानों ने के अपने लड़के हैं, सचिवों के साथ और हाई लेवल हमारी मीटिंग लड़कियां जो की है, हैं, और ये हमारे वो रक्षा तंत्र से जुड़ी हुई मेरा भी मीटिंग है, आखिरी जो सपना पूरा प्रधानमंत्री दे रहे करने की हैं तरफ से आपके सारे अग्रसर हो सेक्रेटरीज रही के हैं। साथ। मेरी पोती जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी की ये वो एक MSc उच्च स्तरीय मीटिंग BL इस वक्त करके जारी, और सरकार ने क्या आगे बताया की कि ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, शिक्षा ऑपरेशन जारी अभी रखे हुए हैं। और खबर देवेंद्र पराशर के पास। आप जी देवेंद्र, उनको ज़रूर समझाएं, जो गद्दार अभी भी मेरे घर में फूट डाल करके मेरे इस अभियान को रुकाना चाहते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि जब तक जिंदा हूं तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा, और वो उस आदमी के साथ चलेगा जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का एहतराम करेगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। आज उस एक आतंकी को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें आगे के भी निर्देश दिए गए हैं कि आपका रिस्पांस टाइम किस प्रकार का होना चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो समझा जा सकता है कि मौजूदा सबको मैं अपना संदेश देता हूं कितनी बड़ी बैठक थी कि किसी अफवाह पर एक दूसरे के साथ अपने आप को कमजोर न करें, अफवाहों पर यकीन न करें। मीडिया जो है वो इस वक्त में हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश ना करे, और जो नाम से आप एक पद को बदनाम करते हैं, ऐसा न करें। जय हिंद। इसका मतलब ये कि जो हर मंत्रालय का मतलब हो गया पूरे देश का तंत्र, स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर और डिफेंस, सबके सचिव हैं इस मुलाकात बैठक के अंदर। और ये एग्जीक्यूशनर्स हैं जो सारी ब्यूरोक्रेसी हमारी चलाते हैं, उनके साथ सीधे प्रधानमंत्री जो है वो बातचीत कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं। और आज के हालात में हमारे देश के किसी भी सेक्टर पर कहीं कोई इम्पैक्ट पड़ने की, मोदी जी महान हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था अगर आप देखें तो जब हम ये कह रहे हैं कि कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जब हमने मॉक ड्रिल किया, जब हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद आपके हमारी सब कार्रवाई होगी, वो देश का ये संकल्प मुसलमान हैं, खत्म करना है, तो हम किस हद तक अपने आप को तैयार कर रहे हैं। केवल यानी कि पाकिस्तान किसी प्रकार का दुस्साहस करने का सोचे तो आप सिस्टम किस प्रकार से एकदम से तैयार रहना चाहिए, और किसी भी लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। इस बैठक का सबसे बड़ा मंत्र जो है, जो संदेश है, वो यही था जो मीडिया और के लिए तैयार गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, आपकी तैयारी बहुत बड़ी, रोगी मीडिया और भोगी मीडिया, आज इस वक्त में जब तक हम लाहौर में तिरंगा नहीं फैलाएंगे, उस वक्त तक दुरंगे की बातों को पीछे रखाएंगे। उम्मीद है आप मेरी बात से नाराज होने के बजाय सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सचिवों के साथ सीधे प्रधानमंत्री खुशी का इजहार करेंगे। मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही एक से एक उग्रवादी मरते रहेंगे। अजीत डोभाल के साथ तकरीबन 1 घंटे की उनकी बैठक हुई थी। आज